हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि क्लास 12 के लिए बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये है लॉन्ग क्वेश्चन टाइप आंसर। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको 80 वर्ड्स में लिखने होते हैं, मैक्सिमम 80 वर्ड्स। अगर आप इससे ज़्यादा लिखते हैं तो कोई फ़ायदा तो है नहीं, लेकिन आपको सटीक वर्ड्स और बहुत ही कम शब्दों में लिख के ख़त्म करने हैं लॉन्ग वीडियो का टाइप क्वेश्चन आंसर। तो क्लास 12 से यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए प्रोज से ये टॉपिक मैंने लिया है चैप्टर 2, जो कि चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग का। ठीक है, तो लॉस्ट स्प्रिंग से आज मैं शॉर्ट वीडियो तो अपलोड कर दी हूँ। तो आज हम देखेंगे लॉन्ग वीडियो, जो कि मैंने 3 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आंसर छाट के आपके लिए लेके आई हूँ। लॉन्ग का क्वेश्चन का आंसर जो कि सिर्फ 3 है और तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बोर्ड एग्जाम में ये तीनों प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या है और प्रश्न के उत्तर किस प्रकार से आपको लिखने हैं, जिससे आपको लॉन्ग क्वेश्चन में 5 नंबर दिए जाते हैं और ये 5 नंबर आपका बोर्ड में बहुत ही उथल पुथल करने वाला है। तो आइए हम देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन था हमारा कि हु वॉच साहेब, साहेब कौन था। ठीक है, हु वॉच साहेब, साहेब कौन था, ये तो आपको अगले शॉर्ट्स वीडियो में तो पता चल ही चुका है। और व्हाट वॉज द प्लाइट डैट कंपल्ड हिम टू वॉन्डर इन द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली फॉर रैक पिकिंग, साहेब कौन था, वह कौन सी दशा में था। ठीक है, उसकी क्या दशा हो गई थी कि उसे दिल्ली में कूड़ा करकट बीनने जाना पड़ा या फिर बीनने लगा था। ठीक है, साहेब कौन था और उसकी क्या मजबूरी थी कि और उसकी क्या दशा हो गई थी कि उसे दिल्ली में कूड़ा करकट बीनना पड़ा था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए हम इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हमें लिखना है साहेब वॉज ए रैक पिकर, साहेब एक कूड़ा करकट बीनने वाला लड़का था। हु लेफ्ट ढाका टू सीमापुरी इन सर्च ऑफ फूड एंड मनी। ठीक है, जिसने ढाका को छोड़ दिया था सीमापुरी के लिए। ठीक है, जिसने ढाका को छोड़ दिया था सीमापुरी के लिए खाना और पैसे की तलाश में। जिसने ढाका को छोड़ दिया था किसके लिए, सीमापुरी में आने के लिए, किस चीज़ के लिए, तो फूड एंड मनी, खाने और भोजन के लिए। ठीक है, वो तो रहने वाला कहाँ का था, ढाका का, लेकिन वह आया कहाँ, सीमापुरी में। क्यों आया था, क्योंकि उसे भोजन और पैसों की बहुत आवश्यकता थी और उसका गुजारा वहाँ ढाका में नहीं हो पा रहा था। फिर लिखना है कि हिज होम एंड हिज ग्रीन फील्ड। ठीक है, उसके घर और हरा भरा मैदान, उसका घर और हरा भरा मैदान कहाँ का, ढाका के, डिस्ट्रॉयड बाय द स्टॉर्म। ठीक है, उसका घर और हरा भरा मैदान ढाका के तूफान के द्वारा नष्ट हो गए थे। स्टॉर्म मीन्स नष्ट होना, नहीं, स्टॉर्म मीन्स तूफान, डिस्ट्रॉयड मीन्स नष्ट होना। ठीक है, कि उसका जो घर था और हरा भरा मैदान जो था वो नष्ट हो चुका था। कैसे, कहाँ पे, तो नष्ट हो चुका था तूफानों की वजह से। ठीक है, फिर हम लिखेंगे सो ही केम एट सीमापुरी, इसलिए वह इन इंडिया, सो इसलिए वह भारत के सीमापुरी में आ गया। क्या किया, इसलिए वह भारत के सीमापुरी में आ गया। ही वॉज सो पुअर दैट ही कुड नॉट गो टू स्कूल, वह इतना गरीब था कि वह स्कूल नहीं जाता था। ठीक है, वह इतना गरीब था कि वह स्कूल भी नहीं जा पाता था क्योंकि उसकी परिस्थिति सही नहीं थी। हिज पेरेंट्स वेयर डिपेंड ऑन रैक पिकिंग फॉर देयर livelihood and unable to bear any other expense except fooding। ठीक है, his parents यानी कि उसके माता पिता were depend on rack picking, निर्भर रहते थे कूड़ा करकट पर। ठीक है, उसके माता पिता कूड़ा करकट बीनने के लिए बीनने पर निर्भर रहते थे। फॉर देयर livelihood and unable to bear। ठीक है, कि उसकी वह आजीविका के लिए वह कूड़ा करकट बीनने पर निर्भर रहा करते थे क्योंकि उसकी वह आजीविका थी। ठीक है, यानी कि जीवन पालने का वही उद्देश्य था। एनी अदर एक्सपेंसेस एक्सेप्ट फूडिंग, और
और वह अन्य खर्च भी करने में असमर्थ थे। वह और भी अन्य खर्च करने में असमर्थ थे और वह भोजन के अवस्था में ही बस भोजन का ही जो खर्च थे वो संभाल पाते थे, यानी भोजन के सिवाय इन्हें और कोई खर्च उठा नहीं पाते थे। इन टोटल हिज प्रॉपर्टी, संपूर्ण रूप से, मतलब इस इन टोटल यानी संपूर्ण यानी पूरी तरह से, was the plight that compelled साहेब to wander it the street on Delhi for rag pickers। तो वही कह रहा है कि इन टोटल संपूर्ण रूप से his property was the plight and compelled साहेब to wander in the street of Delhi for rag picking। संपूर्ण रूप से उसकी गरीबी के लिए यही दुर्दशा थी जो साहेब को मजबूर कर रही थी। ठीक है, उसकी गरीबी से उसकी यही दशा थी, मतलब कंपेल मीन्स उसकी दुर्दशा, गरीबी से उसकी ये दुर्दशा थी कि साहेब को मजबूर कर दी थी। कहाँ पर? दिल्ली में कूड़ा करकट बीनने के लिए। उसकी यही मजबूरी थी और साहेब को मजबूर होना पड़ा दिल्ली में कूड़ा करकट बीनने के लिए, क्योंकि वो गरीबी से जूझ रहा था। तो यही इसकी कहानी थी कि साहेब एक कूड़ा करकट बीनने वाला था जिसने ढाका को छोड़ दिया था और सीमापुरी में खाना और पैसे की तलाश में आ गया था। उसके घर और हरा भरा मैदान ढाका के तूफान से क्या हो गए थे? नष्ट हो गए थे, इसलिए वह भारत की सीमापुरी में आ गया था। वो स्कूल भी पढ़ना प्रेफर नहीं कर पाता था। तो यही कह रहा है। तो आइए आपको हम इंग्लिश का जो आंसर था इसका उसको हम रिपीट करते हैं कि साहेब वॉज ए रैग पिकर who left Dhaka to Simapuri in search of food and money. His home and his green field of Dhaka destroyed by the storms. So he came at Simapuri in India. He was so poor that he could not go to school. His parents were dependent on rag picking for their livelihood and unable to bear any other expenses, ठीक है, except fooding। In total his poverty was the plight that compelled Sahib to wander in the street of Delhi for rag picking। तो ये इसका इंग्लिश का आंसर था। तो आइए हम इसको हिंदी वर्जन में एक बार रिपीट कर देते हैं। तो इसका लॉन्ग का जो पहला क्वेश्चन था उसका हिंदी वर्जन ये था कि साहेब कौन था, वह कौन सी दशा हो गई थी कि उसे दिल्ली में कूड़ा करकट बीनना पड़ा। ठीक है, तो इसका ही आंसर जो मैंने आपको बहुत ही एक्सप्लेन किया था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हिंदी में मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ। तो यही इसका आंसर था कि साहेब एक कूड़ा करकट बीनने वाला था जिसने ढाका को छोड़ दिया था सीमापुरी के लिए खाना और पैसे की तलाश में। ठीक है, उनके घर और हरा भरा मैदान ढाका के तूफान के द्वारा नष्ट हो गए, इसलिए वह भारत के सीमापुरी में आ गया। वह इतना गरीब था कि वह स्कूल नहीं जाता था। उसके माता पिता निर्भर रहते थे कूड़ा करकट बीनने पर उसकी आजीविका के लिए और किसी अन्य खर्च करने में वह असमर्थ थे। ठीक है, किसी भी अन्य खर्च करने में वो क्या थे? असमर्थ थे। भोजन की व्यवस्था के सिवाय संपूर्ण रूप से उसकी गरीबी की यही दुर्दशा थी जो साहेब को मजबूर कर दी कि दिल्ली कूड़ा करकट बीनने के लिए। उसकी ये दुर्दशा बन गई थी, इसलिए वो क्या करता था? दिल्ली में कूड़ा करकट बीनने के लिए मजबूर था। और यही कहानी थी साहेब की इस क्वेश्चन में। तो आप आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार से अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। देखते हैं अपना हम लॉन्ग का दूसरा आंसर यानी दूसरा क्वेश्चन आंसर। तो हमारे लॉन्ग का दूसरा क्वेश्चन है कि चिल्ड्रेन लाइक साहेब ऑफ्टन गो फॉर प्राइवेट जॉब इन वेरी स्मॉल एज। साहेब जैसे बच्चे अपने छोटी सी अवस्था में प्राइवेट नौकरी के लिए क्यों चले जाते थे? ठीक है, प्राइवेट नौकरी के लिए वो अपने छोटे से उम्र में क्यों चले जाते थे? इज दिस देयर फाइनल डेस्टिनी। ठीक है, और क्या यह उनका अंतिम भाग्य है? पूछ रहा है कि साहेब जैसे बच्चे अपनी छोटी उम्र की अवस्था में
प्राइवेट नौकरी खोजने के लिए क्यों चले जाते थे? क्या वही उनकी आखिरी या फिर अंतिम भाग्य है? हाउ कैन सच सिचुएशन बी ओवरकम? ऐसी स्थिति पर विजय कैसे प्राप्त किया जा सकता है? ठीक है, वो बोलते हैं कि ऐसी स्थिति में विजय कैसे प्राप्त करें। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है और बहुत ही सटीक और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस बच्चों के लिए। तो आइए हम इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर भी बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपके लिए लेके आए हूँ कि चिल्ड्रन लाइक साहेब, ठीक है, चिल्ड्रन लाइक साहेब, साहेब जैसे बच्चे ऑफ्टन गो ऑफ प्राइवेट जॉब इज़ वेरी स्मॉल एजेस, ठीक है, साहेब जैसे बच्चे छोटे से उम्र में प्राइवेट जॉब पर चले जाते हैं, लुकिंग फॉर मनी, पैसों के लिए। यानी साहेब जैसे बच्चे छोटी सी उम्र में प्राइवेट नौकरी के लिए, पैसों के लिए क्या करते हैं, प्राइवेट नौकरी खोजने के लिए चले जाते हैं। कहाँ पर? तो शहरों में। द पेरेंट्स, उनके माता पिता, इनकम इज़ वेरी लेस, पिता की आय बहुत कम थी, बहुत कम होती है, यानी कि उनके माता पिता की आय बहुत कम होती है, इसलिए उन्हें बाहर कमाने के लिए सोचना पड़ता है। कौन सी जॉब में? तो प्राइवेट जॉब में। दे हैव नॉट इनफ फूड टू ईट, ठीक है, उनके पास पर्याप्त भोजन नहीं होता है, ठीक है, दे हैव नॉट इनफ फूड टू ईट, उनको खाने के लिए पर्याप्त भोजन भी नहीं मिलता है क्योंकि वो क्या है, गरीब हैं। सो इसलिए देयर चिल्ड्रन वॉन्डर हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ एनी प्राइवेट जॉब, इसलिए उनके बच्चे भटकते हैं यहाँ वहाँ किसी प्राइवेट नौकरी के तलाश में, ठीक है, प्राइवेट जॉब की तलाश में उनके बच्चे क्या करते हैं, यहाँ वहाँ भटकते हैं इस स्थिति के लिए, ठीक है। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि क्या यह इनका अंतिम भाग्य है? तो आंसर देना है नो, नहीं, दिस इज़ नॉट देयर फाइनल डेस्टिनी, नहीं, ये उनका अंतिम भाग्य नहीं है। फाइनल मतलब अंतिम और डेस्टिनी मतलब भाग्य, कि ये उनका अंतिम भाग्य नहीं हो सकता है। यही इस वीडियो में, यानी कि यही इस क्वेश्चन के आंसर में हमें बताना है। सच सिचुएशन कैन ओनली बी ओवरकम बाय द combined एफर्ट ऑफ पेरेंट्स एंड गवर्नमेंट बोथ, ठीक है। इस सिचुएशन से बचने के लिए कह रहा है कि ऐसी स्थिति में माता पिता और सरकार, यानी पेरेंट्स और गवर्नमेंट दोनों को ही साथ रहकर इसे दूर करना होगा। यानी इस स्थिति में गवर्नमेंट यानी सरकार को और माता पिता को दोनों को साथ रहकर इस स्थिति को दूर करना होगा अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी विल हैव टू वर्क कॉमनली एंड डेडिकेटली टू फाइट विथ दिस एविल ऑफ आवर सोसाइटी। कह रहा है कि एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, समाज के प्रत्येक वर्ग के लोग, ठीक है, समाज के प्रत्येक वर्ग के लोग विल हैव टू वर्क कॉमनली, लोगों को काम करना होगा मिलजुल के, समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों को मिलजुल करके काम करना होगा। क्यों? तो एंड दिस डेडिकेटली टू फाइट विथ दिस एविल ऑफ आवर सोसाइटी, दृढ़ निश्चय होकर कि हमारे समाज की बुराई से लड़ने के लिए, यानी कि समाज और पेरेंट्स दोनों को ये निर्णय लेना होगा कि वह क्या करें, समाज और इसके लिए बुराई के लिए लड़ना होगा समाज को और समाज के लोगों को। तो यही कह रहा था इस वीडियो के आंसर में कि इस स्थिति में जो हमारे बच्चे जूझ रहे हैं प्राइवेट जॉब के लिए, उसे हमें सरकार की सहायता से और पेरेंट्स की सहायता से इस समस्या को दूर करना होगा। और समाज के जो प्रत्येक वर्ग के लोग हैं वो अगर मिलजुल के काम करें तो दृढ़ निश्चय होकर हमारे समाज की इस बुराइयों से लड़ने का हमें तुरंत सुझाव मिल जाएगा। तो यही कह रहा है इस प्रश्न के उत्तर में। तो एक बार इंग्लिश में फिर से रिपीट कर देती हूँ कि Children like Sahib often go for private job in very small ages looking for money. The parents' income is very less. They have not enough food to eat. So their children wander here and there in search of any private job. No, this is not their final destiny. Such situation can be only
can only be overcome by the combined effort of parents and government both. Every section of the society will have to work commonly and dedicatedly to fight with दिस evil ऑफ आवर सोसाइटी। तो इस प्रकार से इंग्लिश में इसका आंसर जो होता है समाप्त होता है। अब हम देखेंगे इसको हिंदी में। तो आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन था हमारा कि साहेब जैसे बच्चे अपनी छोटी से उम्र से अवस्था में प्राइवेट नौकरी के लिए क्यों चले जाते हैं? क्या यह उनका अंतिम भाग्य है? ऐसी स्थिति पर विजय कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो वही कह रहा है कि साहेब जैसे बच्चे अपनी छोटी सी उम्र की अवस्था में प्राइवेट नौकरी पे क्यों चले जाते हैं? क्या यही उनका अंतिम भाग्य है? तो ऐसी स्थिति में विजय कैसे प्राप्त किया जाता है, यही हमारा बहुत सटीक सा प्रश्न था। तो आइए इसका बहुत सटीक सा उत्तर हम देख लेते हैं कि साहेब जैसे बच्चे छोटे उम्र में प्राइवेट नौकरी पर चले जाते हैं। किसके लिए? तो पैसों के लिए। साहेब जैसे बच्चे जो हैं बहुत ही छोटी उम्र में पैसों के लिए बाहर कमाने चले जाते हैं। किसकी तलाश में? तो एक प्राइवेट नौकरी की तलाश में। उनके माता पिता का आय बहुत कम होता है। उनके माता पिता का आय इसमें बहुत कम होता है। ठीक है, आय मतलब इनकम होता है, यानी कि उनका जो खर्च है, आय की वृद्धि है, वो बहुत कम होती है। उनके पास पर्याप्त भोजन भी नहीं होता खाने के वास्ते, इसलिए उनके बच्चे भटकते हैं, यानी कि नौकरी की तलाश में। इसी वजह से उनके बच्चे भटकते हैं, क्योंकि अगर वो भूखे रहेंगे तो उनको क्या होगा, देख के बहुत ही उदासी छाएगी। इसलिए वो क्या सोचते हैं कि अगर हम नौकरी कर लें तो कम से कम हमें खाने को तो होगा ना। तो वही कह रहे हैं कि भोजन पर्याप्त नहीं मिलता है, इसलिए उनके बच्चे भटकते हैं यहाँ वहाँ किसी प्राइवेट नौकरी की तलाश में। ठीक है, फिर हमारा दूसरा प्रश्न है कि क्या उनका यह अंतिम भाग्य है? तो यही बोल रहा है कि नहीं, यह उनका अंतिम भाग्य नहीं हो सकता है। फिर हमें लाइन चेंज करके दूसरा लास्ट क्वेश्चन का आंसर यही देना है कि ऐसी स्थिति में माता पिता और सरकार दोनों के साथ से इसको दूर किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में सरकार को और माता पिता को इस चीज़ से दूर किया जा सकता है। समाज के प्रत्येक वर्ग के लोग को काम करना होगा। इस चीज़ के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों को काम करना होगा। ठीक है, काम करना होगा और मिलजुल के वह मतलब समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों को काम करना होगा और मिलजुल के और दृढ़ निश्चय होकर हमारे लिए इस बुराई से लड़ने के लिए, यानी हमारे बच्चों के भविष्य के लिए हमें इस दृढ़ निश्चय से लड़ना पड़ेगा और समाज को सुधारना होगा कि हमारे बच्चे अब नौकरी न करें। समाज के जो लोग हैं और हमारे जो माता पिता हैं उनसे ही मिलकर ये निश्चय किया जाए और सरकार से कि ये मिलजुल कर अगर हम दृढ़ निश्चय करें तो हमारे बच्चे क्या होंगे, उनका भविष्य उजागर रहेगा और वह सही से रहेंगे और उनका मान सम्मान भी किया जाएगा। तो इसी प्रकार से हमारा दूसरे का भी उत्तर समाप्त होता है। अब हम देखेंगे इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, यानी कि तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न है हमारा कि हु वॉज मुकेश? मुकेश कौन था और वॉट डिड ही वॉन्ट टू डू इन हिज लाइफ एंड वॉट डिड ही नॉट वॉन्ट टू फॉलो? अपने जीवन में मुकेश क्या करना चाहता था और वह किस चीज़ का अनुसरण नहीं करना चाहता था। यानी कि मुकेश कौन था और वह अपने जीवन में क्या करना चाहता था और वह किस चीज़ का अनुसरण नहीं करता था, यानी किस चीज़ को फॉलो नहीं करता था। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। मुकेश वॉज द सन ऑफ ए पुअर फैमिली। मुकेश एक गरीब परिवार का बेटा था। हुज फैमिली वॉज ए पुअर बैंगल मेकर इन फिरोज़ाबाद, जिसके पिता फिरोज़ाबाद में गरीब चूड़ी बनाने वाले थे। ठीक है, जिसके पिता गरीब थे और चूड़ी बनाते थे कहाँ, फिरोज़ाबाद में। तो वही कह रहा है कि हुज फादर वॉज ए पुअर बैंगल मेकर इन फिरोज़ाबाद, कि मुकेश एक गरीब परिवार का बेटा था जिसके पिता फिरोज़ाबाद में गरीब चूड़ी बनाने वाले थे। ठीक है, ही वॉन्ट टू बी ए, अपने जीवन में वह मोटर मैकेनिक इन हिज लाइफ, अपने जीवन में वह मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। क्या कौन बनना चाहता था? तो मुकेश। तो मुकेश अपने जीवन में मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। सो ही टोल्ड डैट ही वॉन्ट टू ड्राइव ए कार,
टू ड्राइव ए कार, इसलिए उसने कहा कि वह कार को जलाना चाहता है। इसलिए उसने कहा कि वह कार को जलाना चाहता है। ही वॉन्टेड टू ब्रिंग हिज ऑन मास्टर, वह स्वयं का मालिक बनना चाहता था। वो गरीब परिवार से था लेकिन वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था और वह चाहता था कि वो जो कार है वो जल जाए और वह अपने आप ही अपने स्वयं का मालिक बनना चाहता था। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इन इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, प्रत्येक फिरोजाबाद में प्रत्येक दूसरा परिवार चूड़ी बनाने में व्यस्त था। मतलब कि फिरोजाबाद का प्रत्येक परिवार चूड़ी बनाने में व्यस्त रहते थे। द ड्रीम ऑफ मुकेश वॉज डिफरेंट फ्रॉम हिज पेरेंट्स, ठीक है। मुकेश का सपना था कि उसके माता पिता के चूड़ी का व्यापार जो है वो हट कर के उसका सपना था, ठीक है। कि द ड्रीम वॉज मुकेश का सपना था वॉज डिफरेंट, कुछ हट कर, फ्रॉम हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता से, व्यापार यानी बिजनेस व्यापार में, कि बैंगल मेकिंग इज फिरोजाबाद के चूड़ी का व्यापार से, ठीक है। उसका सपना था कि वो अपने माता पिता का व्यापार ना कर कोई अलग सा व्यापार करे। वो फिरोजाबाद में चूड़ी का व्यापार नहीं करना चाहता था। ही डिड नॉट वॉन्ट टू फॉलो हिज फैमिली, वह अपने परिवार के व्यवसाय को नहीं संभालना चाहता था, ठीक है। वह अपने परिवार के व्यवसाय को नहीं संभालना चाहता था। बिजनेस ऑफ बैंगल मेकिंग इन फिरोजाबाद में चूड़ी के व्यापार को वह संभालना नहीं चाहता था। तो इसी प्रकार से जो है आपको आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। तो एक बार फिर से मैंने इसका इंग्लिश रिपीट कर देती हूँ कि मुकेश वॉज द सन ऑफ ए पुअर बैंगल whose father was a poor bangle maker in Firozabad. He wanted to be a motor mechanic in his life, so he told that he wanted to drive a car. He wanted to bring his own master. Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. The dream of Mukesh was different from his parents' business as bangle making in Firozabad. He did not want to follow his family business of bangle making in Firozabad. तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अब हम देखेंगे इसका हिंदी वर्जन। तो जो मैंने अभी आपको प्रश्न रिपीट किया है सेम उसका बस हिंदी चेंजेस है कि मुकेश कौन था और अपने जीवन में मुकेश क्या करना चाहता था और वह किस चीज़ का अनुसरण नहीं करना चाहता था। तो बहुत ही इस लेसन का बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुकेश कौन था, वह अपने जीवन में क्या करना चाहता था और वह किस चीज़ का अनुसरण नहीं करता था। तो देखते हैं आंसर की। मुकेश एक गरीब परिवार का बेटा था, ठीक है, जिसके पिता फिरोजाबाद में गरीब चूड़ी बनाने वाले थे। मुकेश एक गरीब परिवार का बेटा था जिसके पिता फिरोजाबाद में गरीब चूड़ी बनाने वाले थे, ठीक है, गरीब थे और चूड़ी बनाने वाले थे। अपने जीवन में वह मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, यानी मुकेश का सपना था कि वह मोटर मैकेनिक बने। इसलिए उसने कहा कि वह कार को जलाना चाहता है। मुकेश कहता है कि वह मोटर मैकेनिक बनना चाहता है और वह चाहता है कि वह कार को जला दे। वह स्वयं का मालिक बनना चाहता था। क्या करना चाहता था? तो वो स्वयं का मालिक बनना चाहता था। फिर हम लाइन चेंज करेंगे कि प्रत्येक फिरोजाबाद में दूसरा परिवार चूड़ी बनाने में व्यस्त था। कहा जाता है कि प्रत्येक फिरोजाबाद में दूसरा परिवार चूड़ी बनाने में व्यस्त था। फिर हम लिखेंगे मुकेश का सपना था कि उसके माता पिता के चूड़ी का व्यापार हटकर उसका सपना था, यानी कि वो नहीं चाहता था कि उसके परिवार से जो चूड़ी का व्यापार है वो चले। वो चाहता था कि उसका एक अलग सा व्यापार हो। वो नहीं चाहता था कि वो अपने माता पिता का व्यापार को संभाले।
उसका एक सपना था जो कि उसके परिवार से हटकर था। वह अपने परिवार के व्यवसाय को नहीं संभालना चाहता था, जो कि फिरोज़ाबाद में चूड़ी का व्यापार था। तो इस प्रकार से आपका आखिरी प्रश्न इस टॉपिक का समाप्त होता है, यानी तीसरा प्रश्न लॉन्ग का। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और पसंद आया होगा। तो प्रोज से लॉस्ट स्प्रिंग से चैप्टर 2 का जो ये प्रश्न है, लॉन्ग क्वेश्चन का 3 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि आप लिखना ना भूलें और आप इसे याद करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि बहुत ही कंफर्म सा क्वेश्चन है और आपको 80 वर्ड में मैक्सिमम लिखने हैं। ठीक है, अगर आपका सटीक सा उत्तर है तो आपको 80 नंबर में पूरे 5 मार्क्स मिल ही जाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आया होगा और बहुत ही ईजी वर्ड में जो मैंने आपको बताया है वो समझ में आ गया होगा। तो आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे हम और अगले बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।